ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। लालची जलेबी वाला। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में एक जलेबी वाले की दुकान थी। उसकी जलेबी बहुत मज़ेदार थी और लोग उसकी जलेबी शौक से खाते थे। उसका नाम बिट्टू था और वो बहुत ही शरीफ इंसान था। उसकी जलेबी पूरे गांव में मशहूर थी। बिट्टू बेटा, एक जलेबी की प्लेट कितने की दी है? अंकल, एक प्लेट 20 रुपए की दी है। वाह बेटा, आपकी जलेबी तो काफी सस्ती है, जबकि मैं अक्सर शहर से भी जलेबी खाता हूँ। वहाँ की जलेबी काफी महंगी है। अंकल, मैं जलेबी इसलिए सस्ती देता हूँ ताकि अमीर और गरीब सब मेरी जलेबी खा सके। मुझे इस तरह बहुत खुशी होती है। वाह बेटा, आपकी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। जरा मुझे भी अपने हाथ की जलेबी खिलाओ। अच्छा अंकल, अभी आपको अपने हाथ की जलेबी खिलाता हूँ। बिट्टू उन अंकल को जलेबी की प्लेट बनाकर देता है। अंकल वो जलेबी की प्लेट खाते हैं और कहते हैं, अरे वाह बेटा, मज़ा ही आ गया। आपकी जलेबी तो बहुत मज़ेदार है। अब तो मैं रोज़ आपकी जलेबी खाने आया करूँगा। अंकल, जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरी दुकान से जलेबी खाएं। शाम में बिट्टू घर जाता है और सारे पैसे अपनी माँ के हाथ पर रख देता है। बेटा, मुझे सारे पैसे क्यों दे देता है? अपने पास रखा कर। नहीं माँ, ये पैसे मैं आप ही के लिए तो कमाता हूँ। आपके सिवा मेरा है ही कौन? बेटा, बस अब तेरी शादी कर दूं। आखिरी मैं तेरी खुशी देखना चाहती हूँ। माँ, मेरे सामने शादी की बात मत किया करो, मुझे शर्म आती है। बेटा, आखिर तूने शादी तो करनी है ना, तो फिर शर्म कैसी? बिट्टू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत ख्याल रखता था। उसी गांव में मीठा नाम का एक आदमी रहता था, जिसके घर वाले उससे बहुत तंग थे और वो कोई काम भी नहीं करता था, बस दोस्तों के साथ गप्पों में मसरूफ रहता था। यार, मैं तो अपने घर वालों से बहुत तंग हूँ। हर वक्त काम करने का कहते रहते हैं। दिल तो करता है इन्हें मार दूं या खुद मर जाऊं। साला कोई मुझे खुश नहीं रहने देता। हाँ यार, मेरे घर वाले भी मुझे इसी तरह ही परेशान कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब कोई काम शुरू कर दो। अबे चिट्टू, तू क्या काम करेगा? तेरी मेरी हड्डी पसली नहीं है काम करने वाली। पर यार, अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ये गरीब भी तो है जो जलेबियाँ बेचकर अपना गुजारा करता है। अबे हाँ यार, इसकी जलेबी तो बहुत चलती है। ये तो बहुत पैसे कमाता होगा। हाँ यार, पैसे तो बहुत कमाता होगा। चिट्टू, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। वो क्या है, मुझे बताओ। यार, हम दोनों भी जलेबी का काम शुरू करते हैं। जिस तरह ये मोटा पैसे बना रहा है, हम भी पैसे बनाएंगे और जलेबी बेचकर हम दोनों भी अमीर हो जाएंगे। हाँ यार, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम कल से ही अपनी दुकान लगा लेते हैं जलेबी की। अबे रुक, जब तक ये मोटा हमारे सर पर खड़ा रहेगा हम पैसे नहीं कमा सकते जलेबी से, क्योंकि सारे ग्राहक तो इसके पास ही जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? मेरे पास एक आइडिया है, अभी देख मेरा कमाल। ये कहकर मीठा बिट्टू जलेबी वाले की दुकान पर गया। भाई जरा एक प्लेट जलेबी की देना। अच्छा भाई, देता हूँ। फिर मीठा जलेबी खाने लगा तो उसने उसकी जलेबी की प्लेट में 2-3 मक्खियाँ डाल दी। ओए मोटे जलेबी वाले, तुझे शर्म नहीं आती? मक्खी मार जलेबी बेचता है। ये इस जलेबी में इतनी मक्खियाँ कहाँ से आई हैं? बता मुझे। तू तो लोगों को बीमार कर रहा है। भाई कसम से, मैंने तो आपको बहुत साफ सुथरी जलेबी दी है। ये मक्खियाँ कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता। अभी पता चल जाएगा। भाई, आप सब लोग देख रहे हो इसकी जलेबी में मक्खियाँ हैं। अरे बिट्टू, मैं तो तुम्हें कच्चा इंसान समझता था। तुम तो हमें मक्खी मार जलेबी खिला रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जलेबी बहुत साफ सुथरी बनाता हूँ और खालिस घी डालता हूँ। बस हमें नहीं पता। तुम ये दुकान बंद करो और यहाँ से अपनी जलेबी की दुकान खत्म करो। हाँ अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी जलेबी बनाता हूँ और मेरी जलेबी आसपास के गांव में बहुत मशहूर है।
अंकल क्या मैं कल से इस दुकान पर जलेबी लगाऊं? आप मेरी हाथ की जलेबी खाएंगे तो अपनी उंगलियां भी साथ ही खा जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, कल से तुम यहाँ जलेबी लगाओगे। ये सुना तो बिट्टू उदास होकर अपने घर चला गया और मीठा चिट्टू के पास गया। अरे वाह वाह यार, तेरा शैतानी दिमाग क्या कमाल चलता है। कल से तो हम दोनों यहाँ जलेबी बेचेंगे, हमारी तो निकल पड़ी। बस तू अपने भाई का कमाल देखता जा। वहाँ बिट्टू अपनी माँ से कहने लगा, माँ गाँव वालों ने मेरी दुकान खत्म करवा दी है। पता नहीं मेरी जलेबी में मक्खियाँ कहाँ से आ गई। मैंने गाँव वालों का एतबार तोड़ा है। बेटा तू तो बहुत साफ सुथरी जलेबियाँ बनाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो ये किसी की शरारत लगती है। तो बेटा परेशान मत हो, अल्लाह तेरी मदद करेगा। अगले दिन से मीठा और चिट्टू उसी दुकान पर जलेबी बेचना शुरू हो गए और सारे ग्राहक उसी की दुकान से जलेबी खाने आना शुरू हो गए। उसी शाम मीठे को पैसों का बहुत प्रॉफिट हुआ तो मीठा सोचने लगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम है और इसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो रहा है और ये काम तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ। तो इस चिट्टू को हिस्सा क्यों दूं? ये तो खामखाही मेरे साथ चिपक रहा है, मैं इसे यहाँ से भगा देता हूँ। फिर मीठे ने चिट्टू से कहा, देख चिट्टू, ये जलेबी और छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर सकता हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तू शाबाश मेरा वीर, कल से इस दुकान पर ना आई। पर बेटे हम तो दोस्त हैं, हमने ये काम इकट्ठे शुरू किया था, तो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। सॉरी चिट्टू, मैं अब तुझे इस दुकान में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू शाबाश यहाँ से चलता बन। मैं नहीं जाऊंगा इस दुकान से, इसमें मेरा भी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? ये दुकान सिर्फ मैंने अपनी चालाकी से बनाई है। फिर मीठे ने चिट्टू को लात मारकर वहाँ से भगा दिया। चिट्टू को बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से जाने लगा और कहने लगा, ये मीठे ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको सारी हकीकत बता दूंगा। फिर चिट्टू बिट्टू के घर गया और इन्हें सारा माजरा बता दिया। देखा ना बेटा, मैं ना कहती थी ये किसी की शरारत है। फिर चिट्टू और बिट्टू अंकल के पास गए और इन्हें भी सारा माजरा बता दिया। अच्छा तो ये बात है। बिट्टू बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं समझ सका और ऐसे ही झूठे इंसान की बात पर यकीन कर लिया। फिर तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और चिट्टू को उसकी दुकान पर भेज दिया। मीठे एक जलेबी की प्लेट दे दो। तुझे शर्म नहीं आती? अभी थोड़ी देर पहले जो तेरी इज्जत हुई है वही दोबारा करूं? मैं सिर्फ तेरी जलेबी खाने आया हूँ, तो उससे बहस करने नहीं आया। अच्छा देता हूँ जलेबी। फिर मीठे ने चिट्टू को जलेबी दी तो चिट्टू ने उस जलेबी की प्लेट में मक्खियाँ डाल दी और कहा, देखो देखो गांव वालों, इसने जलेबी में मक्खियाँ डाली है, ये हमें बीमार कर रहा है। बकवास मत कर, मुझे फंसा रहा है। ये मक्खियाँ इस प्लेट में कहाँ से आ गईं? इतने में अंकल और बिट्टू भी वहाँ पर आ गए। ये उसी तरह आई है जिस तरह तूने बिट्टू की जलेबी में डाली थी। फिर अंकल ने मीठे की खूब दुर्गत बनाई और बिट्टू को उसकी दुकान वापस मिल गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।